हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित उपाध्याय आप सभी को मैथ्स बाय अमित यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट आ गया है और वो 16 और 17 दिसंबर को होगा। ठीक है, तो आज से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग के लिए रिवीजन क्लास। ठीक है, जिसको भी देखना होगा वो आप लोग देख सकते हैं और यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज से और धीरे धीरे जो है सारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे आपका एग्ज़ाम तक। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1300 एंड बी इज इक्वल टू 1450 देन बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन ए। बोल रहा है कि यदि अगर आपका ए जो है 1300 है, बी 1450 है, तो बोल रहा है कि बी जो है ए से कितना ज़्यादा है। देखिए बी जो है ए से कितना ज़्यादा है यहाँ पे, तो आपको पता चल रहा होगा कि 150 ज़्यादा है, यानी 150 ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है? 150। अभी प्रतिशत में पूछा है तो किस ए से ज़्यादा है ना, ए से पूछा है तो नीचे कितना होगा? 1300, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 2 जीरो कट गया। अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 13 कम 13, कितना बच गया? 2। फिर कितने बार में जाएगा? एक बार में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, 11.54%। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/9 ऑफ 11/14 ऑफ 42% ऑफ 540 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 45। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5/9 ऑफ का मतलब पता होगा, गुना होता है 11/14 गुना 42%। 42% का मतलब कि 42/100 गुना 540 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 45। इसी को सॉल्व करना है। ए जीरो से ए जीरो कट गया। ठीक है, 14 से काटिए 114 थी, अब 42 कट गया। 3 से काटिए 3 3 का 9, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 अठे 24। यहाँ 5 से काटिए, 5 दूना 10 और 2 नवा 18, यानी इधर कितना बचेगा? 11 और 9, 11 नवा 99 बच गया, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 45 हो गया। ये माइनस 45 अगर इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और 99 प्लस 45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 9 5 14, 9 4 13 और 1 14, कितना आ गया? 144 आ गया। और 144 किसका स्क्वायर होता है? आप सभी को पता है 12 का, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 35% of x is equal to 42.5% of 700 then what is the value of x। देखिए 35% का मतलब 35/100 ऑफ गुना x इज इक्वल टू 42.5% है, तो नीचे 100 हो जाएगा, इज इक्वल इंटू 700। ये जो दशमलव इसको हटाइएगा, नीचे जीरो आ जाएगा। ठीक है, नीचे एक जीरो आ जाएगा। इसके बाद काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो एक कट गया, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट गया। ठीक है, 7 से इसको काटिए, 7 बचे 35, 5 से इसको काटिएगा तो 5 अठे 40, 50 25, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 850 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% ऑफ, अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसके जगह पे x मान लें तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए मान रहे हैं। ठीक है, तो 25% का मतलब कितना होता है? 25/100 ऑफ गुना x का स्क्वायर है इज इक्वल टू 7 प्लस, अब 145 बटा कितना है? 5। ठीक है, इसको काटिए तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 5 से इसको काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 9 45,
ये कितना हो गया आपका, इधर 4x² हो गया और इधर ऐड कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। 4 से कटेगा तो 4 9 36, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी x², x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ रहा है ना, कहीं गलती हुआ है क्या, देखिए 25% ऑफ x² = 7 प्लस 5 दूना 10, 5 9 9 7 16 36। अच्छा हाँ गलती हो गया, यहाँ देखिए गलती हो गया, कहाँ पे हुआ, यहाँ पे 4 नहीं होगा, ठीक है, नीचे में ना 4 है तो यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है, फिर ये कटेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² = कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 3 12 2 14, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 माइनस a = 65% ऑफ 200, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। देखिए क्या है क्वेश्चन, 600 माइनस a = 65%, 65/100 गुना 200, a का वैल्यू बताना है। तो a 2 0 से 2 0 तो कट गया कि नहीं। अब 600 माइनस a = कितना बच गया, 5 दूना 10, 6 दूना 12 और 1 13। अब इस 130 को इधर ले आइए, तो 600 माइनस 130 हो जाएगा, और ए जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। 0 से 0 गया, 10 में से 3 गया 7, 5 में से गया 4, यानी आपका a का वैल्यू कितना आ गया, 470, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। If 45% of 5% if x minus y is equal to, आई थिंक यहाँ if नहीं होगा, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक है। तो if 45% of x minus y is equal to 30% of x plus y, then what percent of x is y। देखिए क्या बोल रहा है, 45% ऑफ, तो 45/100 गुना x माइनस वाई इज इक्वल टू 30%, मतलब 30/100 गुना x प्लस वाई होगा। चलिए काटिए इसको, नीचे 100 गया, ये 5 9 45, 5 छक 30, ये हो गया 3 3 9, ये हो गया 3 दूना 6, ठीक है। अब x माइनस वाई बटा x प्लस वाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 2/3। अब इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। अब 2x इधर आएगा तो 3x माइनस 2x x हो जाएगा, और 3y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। तो x बटा y जो है वो कितना होगा, 5/1 होगा। अब यही पूछ रहा है कि आपका व्हाट परसेंट ऑफ x का कितना प्रतिशत y है, x का, तो x कितना है, नीचे 5 और ऊपर y पूछा है 1, इंटू क्या कर देंगे 100। देखिए इसमें जानना है कि किसको नीचे किसको ऊपर रखना है। तो देखिए ऑफ जो है ना, ऑफ के बाद वाला जो नंबर है, तुरंत नंबर जो है उसी को हम लोग नीचे रखते हैं, ठीक है। तो ऑफ के बाद x है, तो x का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 को नीचे रखेंगे, y को ऊपर रखेंगे, तो y 1 हो गया। तो काटिए इसको, 5 दूना 10, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 20%, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इज 25% लेस देन b इज 30% मोर देन 120, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि a जो है b से कितना ज़्यादा है, 25% कम है, सॉरी, ठीक है। तो b मान लीजिए अगर 100 है तो a कितना कम है, 25 कम है, यानी कि ये 75 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 या 75, 25 चौका 100, यानी ये कितना हो गया आपका 3/4 हो गया। अब बोल रहा है कि b इज 30% मोर देन 120। अब बोल रहा है कि b जो है आपका
120 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। 30 ज़्यादा होने का मतलब कि 130 है। ठीक है, ये 2 जीरो कट गया आपका, ये कितना आ गया, 13 दूना 26, 13 कम 13 और 2 15, यानी 156 आ गया। यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो b का जो वैल्यू है ना वो कितना है, 156 है। ठीक है, यानी 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 156 आएगा, तो 4 3 12 और 4 9 36 आएगा। वैसे ही अगर 3 को अगर 39 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 9 तिया 27, 3 3 की 9 2 11, यानी ए का वैल्यू हमसे पूछा है और ए का वैल्यू कितना आ गया, 117 आ गया। और आपका सही जवाब होगा 117, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9% ऑफ 5500 प्लस 2.4% ऑफ 1100 माइनस 40% ऑफ 1600। देखिए क्या है, 9/100 होगा इंटू 5500 माइनस 2.4 परसेंट का मतलब नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, गुना 1100 माइनस 40% का मतलब 40/100 गुना कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बैठ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ए 2 जीरो से ए 2 जीरो कट गया, ए 2 जीरो से ए 2 जीरो कट गया। ये कितना आएगा, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 49 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका, 11 चौक 44, 11 दूना 22 और 4 26 बटा 10 है ना नीचे में, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठ जाएगा। माइनस ये कितना हो जाएगा, 16 चौके 64 पे 1 जीरो 640, यानी कितना हो जाएगा 495 माइनस इसको जब ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.4 और 6 4 2 6 6 इतना आ गया। अब इसको माइनस कीजिए तो माइनस में आंसर आएगा। माइनस में कितना आंसर आएगा, 4 माइनस यहाँ पे अगर 0.0 है तो 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, लेकिन कोई ऑप्शन में तो है ही नहीं। कहीं गलत हो रहा है क्या, देखिए। अच्छा देखिए 2.5 फिर यहाँ पे गलत कर दिए ना, एकदम माइनर गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है देखिए, इसको काटिए, देखिए क्या गलत हुआ है। यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस 2.4 है, हम लोग माइनस ले लिए तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यानी ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा तो 0.4 हो जाएगा। 6 5 11, 9 2 11 और 1 12, 4 और 1 5 माइनस 640। अभी भी आपका माइनस में आएगा। ठीक है, तो अगर 640.0 है माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 10 में से 4 गया 6। ठीक है, यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गया 8, 3 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, यानी कि माइनस 118.6 आएगा और ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a% of 240 is c and c% of a is 117.6 then the value of a plus c। देखिए कैसे बनेगा ये, a% का मतलब a बटा 100 गुना 240 किसके बराबर है, c के बराबर। 0 से 0 कट गया, 2 से काटिए 12 बार में, 2 से 5, यानी कि 12a/5 इज इक्वल टू सी आ गया। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है कि बोल रहा है c% ऑफ a, c% ऑफ a मतलब c बटा 100 गुना a इज इक्वल टू 117.6। पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे जीरो आ जाएगा कि 0 से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ देखिए c का वैल्यू दिया हुआ है, c का वैल्यू कितना है, 12a/5, यानी 82 की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 12a/5 और नीचे 10 है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया 117 मतलब 1176। इसको काटिए
6 से 6 दूना 12, 6 कम 6 5, 6 नवा 54 और 4 छक 36। 2 से काटिए 2 नवा 18, 2 अठे 16। अब आपका कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 98 को 5 से कीजिए तो 8 पचे 40, 9 पचे 45 और 4 49, यानी कि आपका कितना आ गया, ए का वैल्यू 4900 आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और मिसिंग हो गया। ए तो सी के जगह 12 ए लिखे थे ना, लेकिन यहाँ ए तो एक छूट ही गया, ए यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70। अब इसमें आपको किसका वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 12 इंटू 70 बटा 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी। तो 12 पच्चे, इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10। सी का वैल्यू कितना आ गया, 144 आ गया। अब यही पूछा ए प्लस सी अगर ऐड कीजिएगा तो देखिए यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 4 आएगा, और एक ही ऑप्शन में है सेकेंड नंबर 144 है, 144 ही ना, सी ऑप्शन ही, सी का वैल्यू 144 है। ये अगर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, कहीं गलत हो रहा है, सॉरी, आज पता नहीं क्या हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे गलत काटे हैं, यहाँ पे गलत काटे हैं। देखिए 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 20 हो गया ना, 5 चौका 20, यानी कि 14 दूना 28, 14 एकम 14 2 16। सी का वैल्यू कितना आ गया, 168, और 168 और 70 ऐड होगा तो लास्ट में कितना आएगा, 8 आएगा, और एक ही ऑप्शन में 238। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या क्वेश्चन क्या है कि 0.08% ऑफ, ऑफ नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, हम लोग गुना लिखते हैं। ठीक है, और परसेंट भी लिखने का जरूरत नहीं है, उसके जगह पे हम लोग नीचे 100 लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखने का फिर मतलब नहीं बनता, गुना 0.008 बटा 100 गुना 8, अब इसका पावर है 1/9। अब देखिए ये 10 जब हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 10 हटेगा तो नीचे 3 जीरो आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो अब ऊपर कितना बच गया, 8 इंटू 8, यानी कि इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3। इस 8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, और ए कितना हो जाएगा, 10 का पावर कितना हो जाएगा, या फिर इसको एक ही साथ लिख लेंगे। ठीक है, इंटू ए 8 का पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, और ए 8 को भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3। ठीक है, नीचे देखिए 10 का पावर कितना लिख सकते हैं, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 10 का पावर कितना लिख सकते हैं, 9, और इसका टोटल पावर कितना है, 1 का पावर 9। अब आपको एक चीज़ पता होगा, एक्सपोनेंट में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, ये चीज़ पढ़े होंगे कि अगर आपका ए का पावर बी है, प्लस नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है, ए का पावर बी है इंटू बी का पावर बी है, तो ए क्या होता है, ये क्या होता है, नहीं सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है, गलत हो रहा है, यहाँ देखिए क्या होगा, ए का पावर अगर आपका बी है, ठीक है, इंटू ए का पावर सी है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, अगर आपका बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी ए का पावर कितना हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, बेस आपका सेम है, दो सेम है, ठीक है, पावर भी सेम है, लेकिन इसमें पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना। तो अगर पावर ऐड हो जाएगा तो 2 का पावर कितना हो जाएगा बताइए, 3 प्लस 3 प्लस 3 9 हो जाएगा, और 10 का पावर नीचे 9 है, और इसके ऊपर 1 का पावर 9, यानी इसको पूरे को हम लिख सकते हैं 2/10
का पावर 9 गुना 1/9 लिख सकते हैं। 9 से 9 कट गया, बचा कितना 2/10 बचा, और इसको हम लिख सकते हैं 0.2। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If 60% of x minus y is equal to 45% of x plus y and y is equal to k% of x, then 21% of k is equal to। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो 60%, ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे वो बता रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 45% ऑफ x प्लस वाई। देखिए इसको क्या करना है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ऑफ से ऑफ कट जाएगा। ठीक है, 5 से काटिए, 5 से कम 5, 5 दूना 10, और ये 5 9 45, 3 चौको 12, 3 3 9। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y होगा। ये 3x इधर जाएगा तो x हो जाएगा, 4y उधर जाएगा तो 7y हो जाएगा, और x बटा y कितना हो जाएगा, 7/1 हो जाएगा। ठीक है, x बटा y कितना हो गया, 7/1 हो गया। अब देखिए यहाँ पूछा क्या है कि y इज इक्वल टू k% ऑफ x है। y इज इक्वल टू कितना है, k% ऑफ x। y इज इक्वल टू कितना है, k% ऑफ x यानी k/100 गुना x। y का वैल्यू कितना है, 1 है, इज इक्वल टू k/100 इंटू कितना, x का वैल्यू कितना है 7, यानी यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100/7। k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100/7 आ जाएगा। चलिए उसके बाद क्या पूछा, 20% ऑफ के। अब इसका के का 21% पूछा है। अब 21% पूछा है तो क्या हम यहीं पे 21/100 लिख सकते हैं। यह 100 से 100 गया, 7 से गया 3 बार पे 70 21, और आपका आंसर आ गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ कुछ ऐसे परसेंटेज होते हैं जो कि याद करने पड़ते हैं। ठीक है, और अगर आप बेसिक से पढ़ें तो आपको पता भी होगा। ये रिवीजन क्लास है इसलिए तो हम पूरा बेसिक से नहीं पढ़ाएं, सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं कि हाँ ज़्यादा लेंदी ना हो और आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो इसमें बता दें आपको कि 66 इंटीजर 2/3% का मतलब होता है 2/3, और 33 इंटीजर 1/3 का मतलब होता है 1/3। इसका वैल्यू बता रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब क्या बोला कि 66 इंटीजर 2/3% ऑफ 75% ऑफ 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8। 1/8 ऑफ अ सर्टेन नंबर, सर्टेन नंबर की जगह पे क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है और निकाल देना। 66 इंटीजर 2/3% का मतलब कितना, 2/3, तो डायरेक्ट 2/3 लिखेंगे। गुना 75% का मतलब होता है 75/100, इसको भी हम शॉर्ट कर सकते थे लेकिन उतना अब जरूरत नहीं है। गुना 1/8 ऑफ सर्टेन नंबर यानी कि इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 179 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको 25 से काटिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100, ये 3 से 3 कट गया, कटा ना। 2 से काटिए, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4। अब नहीं कटेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 179 गुना 8 दूना 16। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है। क्यों नहीं बैठना है, क्योंकि अभी आपको जो है आगे भी वैल्यू निकालना है, और आगे वैल्यू हो सकता है कि आपका कट जाए। तो आगे क्या पूछा है कि 33 इंटीजर 1/3% ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर। दैट नंबर मतलब क्या, एक्स, एक्स ही है वो नंबर, जो है सर्टेन नंबर एक्स ही है। अब एक्स का वैल्यू आ गया, अब इसी का क्या निकालना है, 33 इंटीजर 1/3, यानी कि इस इंटू 1/3 लिख सकते हैं, और इसी का कितना 3/4 निकालना है, यानी 3/4।
3 से 3 कट गया, 4 चौका 16 गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए कितना आसान हो गया मल्टीप्लाई करना, है ना। तो 9 चौका 36, 7 चौका 28 और 3 31, 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 716, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 25% and 60% more than third number. The ratio of the two number is, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है और थर्ड नंबर है। ठीक है, बोल रहा है कि टू नंबर रेस्पेक्टिवली 25%, 60% मोर थर्ड नंबर। अच्छा, दोनों नंबर जो है ना, मान लीजिए अगर तीसरा नंबर आपका 100 है तो पहला जो है 25% ज़्यादा है, यानी कि 125 हो जाएगा, और सेकेंड 60% ज़्यादा है, यानी 160 हो जाएगा। अब बोला द रेशियो ऑफ टू नंबर, यानी ये दोनों का रेशियो पूछा है, ये दोनों नंबर का। तो काटिए, 5 दूना 10 बचा 25, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी कितना जाए 25/32, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If A's income is 60% less than B's income, then B's income is what percentage more than that of A's income? देखिए ये सब क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ए है और बी है, ठीक है, और ये आपका इनकम दिया हुआ है। बोल रहा है कि ए का इनकम बी के इनकम से 60% कम है। मान लीजिए बी अगर 100 कमाता है तो ए कितना कमाता है, 40 कमाता है। क्यों? क्योंकि 60% कम है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि बी का इनकम जो है वो ए के इनकम से कितना ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं साफ साफ कि बी का इनकम ए की इनकम से कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। ठीक है, कितने पे, 40 पे, गुना 100 कर दीजिए। ए जीरो से ए जीरो कट गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी ये कितना आ गया 300/2, और 300 का आधा कितना होता है 150%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी इज 80 kg. 50% of A's weight is 5/6 times the weight of B. Find the difference between the weight. क्या दिया हुआ है कि ए और बी का वजन दोनों का सम, मतलब दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे, ए और बी का वेट जोड़ देंगे तो कितना है, 80 kg है। अब आगे क्या दिया हुआ है पढ़िए। 50% ऑफ एज वेट, यानी ए का 50%, 50% मतलब 1/2। ए जो है किसके बराबर है, 5/6 यानी 5/6 टाइम्स, टाइम्स गुना द वेट ऑफ बी, बी के 5/6 टाइम्स है। काटिए, 2 तिया 6, यानी ए बटा बी कितना गया, 5/3 आ गया, यानी ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ वैल्यू नहीं है, इसको क्या हम लोग को मानना होगा, यहाँ पे हम लोग को 5x मानना होगा और 3x मानना होगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में आपका निकल रहा है, और रेशियो में हम लोग एग्जैक्ट नहीं लेते हैं, हम लोग वहाँ पे x मानते हैं। तो a का वैल्यू कितना है, 5x है, और b का वैल्यू 3x है, और इसका सम है 80। तो a कितना हो गया, 8x हो गया, इज इक्वल टू 80। 8 से 10 बार में कट गया, x का वैल्यू 10 आ गया कि नहीं। अब x का वैल्यू 10 आ गया तो a का वैल्यू कितना होगा, a का वेट कितना होगा। अगर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और 3 को 10 से करेंगे तो 30। अब पूछा है कि इस दोनों का वेट का डिफरेंस है, अंतर कितना है, बताइए अंतर कितना है। तो 20 का अंतर है ना, यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज 40% लेस देन बी एंड सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, देन बाई व्हाट परसेंटेज बी इज ग्रेटर देन सी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है बी से कितना कम है, 40% कम है। अगर मान लीजिए बी अगर आपका 100 है तो ए कितना होगा, 60 होगा, होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सी जो है आपका वो 40% है, किसका, ए और बी का सम का।
ठीक है, ए और बी का सम का है। तो फिर बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि बाई हु बी इज ग्रेटर देन सी, बी जो है सी से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से सी हम लोग निकाल लेते हैं। तो सी ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 160 हम लोग रखें तो ए जीरो से ए जीरो कट गया, ए जीरो से ए जीरो, यानी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए, आएगा। अब बोल रहा है कि बी जो है सी से कितना ज़्यादा है। देखिए बी जो है सी से कितना ज़्यादा है, तो ये 36 ज़्यादा है। बी जो है सी से कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रतिशत में पूछा है तो 36/64 गुना 100। काटिए इसको, 4 से काटिएगा तो 4 9 36, 4 से 16 बार में, 4 चौका 16, 4 से 25 बार में, तो 9 पचे 45, 9 दूना 18 और 4 22/4। इसको काटिए तो 4 पचे 20, 2 बचा, 4 छक 24, 1/4%। ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 11% देन द एरिया विल डिक्रीज बाय। देखिए कभी भी अगर आपका मान लीजिए ए परसेंट से बढ़ रहा है और बी परसेंट से भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, नेट इफेक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नेट इफेक्ट निकालते हैं। और नेट इफेक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। देखिए जहाँ पे इंक्रीज होगा वहाँ पे प्लस लगेगा और जहाँ पे डिक्रीज होगा वहाँ पे माइनस। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग रेक्टेंगल का क्या करते हैं, एल इंटू बी करते हैं ना एरिया निकालने के लिए। यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या फॉर्मूला लगाना होगा कि अगर ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल आपका 11%, यानी लेंथ भी और ब्रेथ भी अगर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि -11 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 इंटू 11 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ए हो गया -22 हो गया, -22 हो गया ये, प्लस ये कितना हो गया 121/100, यानी कि -22 प्लस 1.21 हो जाएगा। तो ये कितना होगा बताइए, घटेगा तो कितना होगा, 22 में से अगर 1.21 को घटाइएगा तो कितना होगा। यहाँ पे अगर 0 0 बैठा दे तो 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, यहाँ पे 1 1 में से 0 यानी 2, यानी -20.79%। कौन सा ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन। अब बोलिएगा सर यहाँ माइनस नहीं, तो माइनस का मतलब ही होता है क्या, डिक्रीज, और एरिया ऑलरेडी डिक्रीज में पूछा है इसलिए वो माइनस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A is 25% less than B, B is 30% less than C, and C is 50% more than D. If the difference between A and C is 285, then देखिए अभी जस्ट बताया कि इसका वैल्यू कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बनाते बनाते भी याद कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि A जो है B से कितना कम है, तो A जो है B से 25% कम है, यानी B अगर आपका 100 है तो A 25% कम है, यानी 75 होगा, यानी 25 या 75, 25 चौका 100, यानी ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। B जो है C से 30% कम है, यानी अगर C जो है 100 है तो B 30% कम है, यानी कि 70 होगा। 0 से 0 कट गया, यानी 7/10 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि C जो है D से 50% ज़्यादा है, C जो है D से 50% ज़्यादा है, यानी D अगर 100 है तो ये 150 हो जाएगा, यानी 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूना 10। आ रहा समझ में। अब चलिए अब बस इसको क्या करना है कि इक्वल कर लेना है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ आपका C 10 है और यहाँ आपका C 3 है, तो एक समय पे तो अलग अलग नहीं हो सकता है ना, तो इक्वल करने के लिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से करना होगा, तो नीचे भी यहाँ 10 से होगा पर यहाँ 3 से होगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 70 21 और 10 या 30, यहाँ कितना हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे अगर B 21 है और यहाँ B 4 है,
तो एक समय पे नहीं ना होगा, तो यहाँ पे इसको इक्वल करना होगा। A21 से होगा, A21 से, लेकिन ये भी 4 से होगा, ये भी 4 से होगा। अब अगर यहाँ 4 से हुआ तो ये भी 4 से होगा, ये भी 4 से होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। लेकिन अब देखिए डिफरेंस दिया हुआ किसका, ए और सी के बीच का डिफरेंस। तो ए का वैल्यू बताइए कितना आया, 21 दिया, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और सी का वैल्यू कितना आया, देखिए 40 दिया, 120, सॉरी 30 चौका 120। अब इसके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस बताइए कितना है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है। तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। अब इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 285। कितना दिया हुआ है, 285। एक कटेगा तो एक कट जाएगा, कितने बार में, 5 बार में, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया, 5। लेकिन हमको निकालना क्या है, बी का वैल्यू निकालना है। तो बी का वैल्यू कितना आएगा, 21 चौका, 21 चौका कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 हो जाएगा। तो 84 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 8 बचे 40, 40 और 2 42, यानी कि बी का वैल्यू कितना आ गया, 420 आ गया। बी का वैल्यू 420। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या पूछा है कि 33 इंटीजर 1/3% ऑफ बी कितना होगा, यानी 1/3 जो है वो बी का, बी कितना है 420 का कितना होगा। तो 3 एकम 3 चौका 12 जीरो, यानी 140। ठीक है, देख रहे हैं, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन भी कितना लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने वाला चीज़ है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपसे जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11/5 of a number a is equal to 20% of a number b. The number b is equal to 2.5% of third number c. If the value of number c is 5500, then the sum of 40% of a and 20% of b. ठीक है, देखिए इसको कैसे डील करेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है कि 11/5 ऑफ अ नंबर ए, मतलब 11/5 ऑफ किसका, ए का। ए किसके बराबर है, 22% ऑफ अ नंबर बी, यानी बी का 22%, यानी 22% किसका, बी का। तो इस कट गया, 11 दूना 22 हो गया, ये हो गया 5 दूना 10, ये हो गया 2 से कितने बार में, 10 बार में, यानी कि ए बटा बी जो है कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि नंबर बी जो है, नंबर बी जो है वो 2.5% ऑफ थर्ड नंबर सी है, यानी ये जो बी जो है ना, ये 2.5% परसेंट होगा, तो नीचे 100 किसका, थर्ड नंबर सी का है। दशमलव हटाइए, नीचे 25 से काटिएगा तो 25 चौका 100, 1 जीरो, यानी बी बटा सी कितना हो गया, 1/40 हो गया। अब बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ नंबर सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5500। लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं निकला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए है क्या गड़बड़ी, यहाँ बी 10 है और यहाँ बी 1 है, एक समय पे हो सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे बी को भी 10 बनाना होगा, तो एक सी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू जो है ना दिया हुआ है कितना, 5500, इसका वैल्यू 5500 दिया हुआ है। तो 0 से 0 कट गया और ए 0 से ए 0 कट गया। तो पूछा क्या कि 40% ऑफ ए, 40% ऑफ ए कितना होगा, यानी यहाँ से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 55/4 हो जाएगा। यानी ए का वैल्यू कितना आ गया, 55/4, क्योंकि ए भी 1 है और बी कितना है, बी 10 है, यानी ए आपका ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा 55/4, और बी कितना आ जाएगा, 10 है ना, तो ये हो जाएगा 550/4, क्योंकि यहाँ 10 से निकालेंगे तो इधर भी एक जीरो बैठाएंगे ना। ठीक है, अब इसी का पूछा है क्या, 40% ऑफ ए। अब यहाँ पे ऊपर बना लेते हैं, 40% यानी 40/100, ए का 55/4 प्लस 20% यानी 20/100 बी का, यानी 550/4। देखिए हम डायरेक्ट
40% को लिख सकते थे 2/5 और 20% को 1/5। हम नहीं लिखे क्योंकि बहुत लोग आप लोग को नहीं पता होगा, ठीक है, और जिसको पता होगा बहुत अच्छी बात है, आप और शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको आके समझ में आया कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक कट गया आपका 20 दूना 40, 20 बचे 100, ठीक है, 20 दूना 40, 20 बचे। ये 5 से काटिए, 5 से 11 बार में कट गया, 2 दूना 4 हो गया। ये 20 बचे 100 हो गया। ये 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0। अगर इसको आप 4 से काटिएगा तो कटेगा क्या, 4 दूना नहीं, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। एलसीएम लीजिएगा तो नीचे तो 2 आएगा और ऊपर कितना हो जाएगा 66, यानी कि 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी ऑप्शन नंबर 2 आ रहा समझ में। क्वेश्चन तो एकदम आसान था, लग रहा था कि तुरंत बन जाएगा, लेकिन देखिए इसका सॉल्यूशन कैसा है। सॉल्यूशन भी कुछ वैसा नहीं है, बस हम इसको ज़्यादा कर दिए हैं, ठीक है। बहुत जगह हो सकता है कि शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना किए। बाकी आप सोल्व करते करते जो है आपको भी समझ में आ जाएगा और आप भी शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग परसेंटेज से और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे, और एक और सिर्फ क्लास रहेगा, उसमें सारा कुछ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग प्रॉफिट लॉस करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कर सकते हैं, किसी कोई भी प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।